आपका रस किसमें है? रस कितने प्रकार के होते हैं? रस क्या है? जिसमें आपको रस मिलता है वही है रस। रस वही है आपका चित्त जहां अटक गया है। आपका चित्त बार बार घूम फिर कर जहां वापस आ जाता है। चित्त अर्थात चेतना। आपका मन, माइंड। माइंड जहां घूम फिर कर वापस आ जाता है। माइंड में जो सदैव घूमता रहता है। वृत्त यानी गोल गोल घूम फिर कर पॉइंट जीरो पर पहुंचना। वृत्त से ही वृत्ति बनी है। चित्त वृत्ति, चित्त घूम घूम कर जहां बारंबार पहुंच जाए वही चित्त की वृत्ति हुई। चित्त घूम फिर कर 3 जगहों पर अटकता है, काम, धन और प्रतिष्ठा। तुलसीदास कहते हैं, सुतवित लोकैषणा तीनी, के ही कर मन ही कृति न मलिनी। जिन जिन पदार्थों, व्यक्तियों, विचारों और भावों में आपको रस मिलता है उसे कहते हैं विषय। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, रसवर्जम रसोप्ययस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवत गीता 2:59। हम यदि किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार या भाव से लंबे समय तक संपर्क में न रहें तो उसमें हमारी रुचि समाप्त हो जाती है। वह हमारे चित्त का अंग नहीं रह जाता। स्मृति से इन विषयों का लोप हो जाता है। लेकिन उन विषयों से रस समाप्त नहीं होता। उन विषयों के संपर्क में आते ही हम पुनः उनमें रस लेने लगते हैं। उन विषयों में रस तभी नष्ट होता है परम अर्थात परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो जाए। हमारे ऋषियों ने परमात्मा को रसो वैस कहा है। परम रस वही है जिसे परमानंद भी कहते हैं। तत्वमसि, तुम वही हो। तो रस के प्रकार है पररस, विरस, स्वरस और फिर अंतिम रस परम रस या मात्र रस। पर में जब तक रस बना रहे उसे कहते हैं राग। सुतवित लोकेशना तीनी, काम, धन और प्रतिष्ठा। जब तक इनमें रस बना है यह है पररस। धन कमाए जा रहे हैं। धन कमाते कमाते यह सोचना भी भूल गए कि क्यों कमाए जा रहे हैं। हवा भरते जा रहे हैं, गुब्बारे की तरह फुलाए जा रहे हैं। एक दिन गुब्बारा फूटा। पता चला कि इसमें तो कोई रस नहीं था। फिर दौड़ शुरू हुई पद और प्रतिष्ठा की। अब एमएलए और एमपी के टिकट की लाइन में लगे खड़े हैं। दांत चियारो हर नेता के पीछे पीछे। फोटो खिंचवाओ, उसका बैनर बनवाओ। नई दौड़ शुरू हो गई। हो सकता है सफलता हाथ लग जाए। सफल हो गए तो दौड़ शुरू हो गई मंत्री पद की। अनंत दौड़। जिंदगी की शाम आ गई। अंतिम घड़ी आ गई। अब अपने पुत्र पुत्रियों को एमएलए बनवाना है, मंत्री बनवाना है। अनंत दौड़। यदि गुब्बारा फूटा समय रहते तो पता चला कि इसमें भी रस न था। दौड़ मात्र थी, संघर्ष मात्र था। जहां संघर्ष है वहां शांति कहां? फिर शांति की खोज शुरू हुई, विरस। जिन विषयों में रस था उन्हीं से विरक्ति, स्त्री, धन, प्रतिष्ठा से विरक्ति। अब उन्हीं विषयों से नकारात्मक रूप से जुड़ गए। नेगेटिव माइंड सेट से, नेगेटिव भाव से, घृणा से उनसे जुड़ गए। उनके प्रति विरस हो गए। इसका भी गुब्बारा भर सकता है, इनका भी गुब्बारा फूट सकता है। इनमें जो नेगेटिव लगाव है वह समाप्त हो सकता है, तब उपजता है स्वरस। स्वरस, अपने अंदर रस की खोज शुरू हुई। यम नियम आसन प्रत्याहार। अंदर के रस की खोज शुरू हुई। यदि रस की झलक मिलना शुरू हुआ तो बहिरंग साधना समाप्त हुई। अंतरंग साधना शुरू हुई, धारणा, ध्यान, समाधि। स्व भी समाप्त हो जाए तो उस रस की प्राप्ति होती है जिसे कहते हैं रसो वैसा। परम रस, परमानंद, जिसके दर्शन से रसवर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कह रहे हैं श्री कृष्ण।
परमानंद। राम नाम रस भीनी चदरिया, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुवर को दासा।